और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर है। सुनिए, गौर से सुनिए। ये नारेबाजी कोलकाता में हुई टीएमसी की उस रैली में जिसे शांति मार्च का नाम दिया गया था। इस मार्च में प्रधानमंत्री मोदी तक के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, बंगाल की सियासी फिजा बिगड़ती जा रही है, हिंसा बढ़ रही है, टीएमसी नेता बेलगाम होते दिख रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सीएम ममता के लेफ्टिनेंट मदन मित्रा सरेआम बीजेपी को टारगेट करते देखे गए। एक टाइम का आवाज था, पाकिस्तान दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। बंगाल में इन दिनों हालात ये हैं कि सियासतदानों की जुबान से बारूद बरस रहा है, वहीं कार्यकर्ताओं के हाथों में बम। हिंसा और हंगामे की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर इलाके की हैं। यहाँ 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के हवाले कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। अब इन तस्वीरों को देखिए। बर्धमान के पूर्वास्थली इलाके का अस्पताल है, जहां बीजेपी के 2 समर्थक बेहद गंभीर हालत में लाए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन लोगों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बम फेंके थे। हिंसा और हंगामे के बीच बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठ का मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि टीएमसी के शहर पर रोहिंग्या सूबे में घुसपैठ कर रहे हैं। बंगाल में 4 से 5 लाख घुसपैठियों को वोटर बना दिया गया। पहले भी सीपीएम गवर्नमेंट था, वो घुसपैठियों को लाके वोटर बनाते थे, आज भी हो रहा है। इस बार वोटर लिस्ट में 4-5 लाख लोग ऐसे अनवांटेड जो है रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी घुसपैठिया, इनकी नाम शामिल हो गया वोटर लिस्ट में। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसके कारण बंगाल की जो कानून व्यवस्था भी खराब है। यहाँ टेररिस्ट मिलते हैं बॉर्डर में, इलीगल सारा कारोबार सोना, ड्रग्स, गाय का होता है और यह समाज के ऊपर भी इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। बंगाल में इन दिनों पोस्टर फाड़ पॉलिटिक्स का भी जोर है। तस्वीरें मिदनापुर की हैं। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि टीएमसी के शोहदे उनके नेताओं के पोस्टर फाड़ कर गायब हो जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने हाल में टीएमसी छोड़कर कमल थाम लिया। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात 1 तारीख को पेश होने वाले आम बजट की। बताते हैं आपको कि इस बार इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं वित्त मंत्री। साल 2020 में कोरोना के प्रहार ने देश भर में कारोबार को पटरी से उतार दिया था। लॉकडाउन की वजह से दुकान, मॉल, फैक्ट्री सब पर ताला लटक गया था। डिमांड में भारी कमी के चलते उद्योगों को जबरदस्त झटका लगा था। लेकिन अब नए साल में कोरोना काल के साइड इफेक्ट को पीछे छोड़कर देश का बिजनेस सेक्टर उभरने की जीतोड़ कोशिश में लगा है। ऐसे में सबकी नजरें आम बजट पर है। छोटे कारोबारियों से लेकर बिजनेस टाइकून तक सब केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान पटरी से उतरे व्यापार को संभालने वाले बजट की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार व्यापारियों को टैक्स में छूट की उम्मीद है। भारत में छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर रखा जा सकता है। बड़े औद्योगिक घरानों को टैक्स में राहत की उम्मीद है, जिससे रोजगार में बढ़ावा मिल सके। बैंकों को नए स्टार्टअप के लिए ज्यादा लोन कम ब्याज पर देने की घोषणा की जा सकती है। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान होने की भी उम्मीद है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफी कठिनाई से हम झेले। आज की तारीख में हम ये अपेक्षा रख सकते हैं कि आगे हम ये बजट में रियल एस्टेट के लिए और भी कुछ देने की आवश्यकता है। साफ है कि देश के निवेशकों और कारोबारियों की निगाहें इस बजट पर लगी हुई हैं। जानकारों का दावा है कि अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी के प्रभाव से जल्द बाहर निकालने की दिशा में बजट 2021 में
कुछ प्रावधान आ सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को छूट को लेकर के सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था। उसके बाद कोरोना काल के समय में इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए राहत पैकेज की घोषणा भी की गई थी और इस बार के बजट में भी इंडस्ट्री को खास उम्मीदें हैं। लेकिन सरकार का विजन ये है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाया जाए ताकि लोकल इंडस्ट्री को बूस्टअप किया जा सके और साथ में इंपोर्ट को घटा करके जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। अब बात मौसम की। दिल्ली से लेकर स्पेन तक मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। दिल्ली के लोगों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण का डबल अटैक भी झेलना पड़ रहा है। वहीं स्पेन में बर्फीला तूफान कहर बरपा रहा है। तस्वीरें स्पेन के मैड्रिड की हैं, जहां पिछले हफ्ते गुजरे बर्फीले फिलोमेना तूफान की तबाही के निशान अब तक बाकी हैं। तूफान की वजह से स्पेन के बड़े हिस्से में बर्फबारी ने कहर बरपा दिया था। स्नो अटैक से शहर के शहर बर्फ की कैद में फंस गए थे। हेवी स्नोफॉल की वजह से तकरीबन 1.5 अरब यूरो का नुकसान झेलने वाले मैड्रिड और दूसरे इलाकों के लिए खास रियायतों की घोषणा की गई है। इस तूफान की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है और करीब 1500 लोगों को कई दिनों में सड़क पर बर्फ में फंसी कार में रहने पर मजबूर होना पड़ा था। स्पेन का बड़ा हिस्सा इस तरह कुदरत की मार झेल रहा है। कुछ ऐसे ही हालात भारत में भी हैं। देश के उत्तरी हिस्से में पहाड़ों पर बर्फबारी मुसीबत बनी हुई है। वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर ने टेंशन बढ़ा दी है। मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 5:30 बजे पालम और सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री और 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में कोहरे की वजह से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। ITO चौराहे पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 दर्ज हुआ, जिसके बाद स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए प्रदूषण का स्तर 396 है और यह ITO का व्यस्तम चौराहा जहां गाड़ियों की लंबी लाइन है, जो आपको बता रही है कि पोल्यूशन में इजाफा क्यों होता है। PM 2.5 और PM 10 क्यों लगातार बढ़ रहा है। ये दिल्ली का इंटरनल पोल्यूशन है 396 और अगर इसी सफर ऐप की माने तो आगे भी कल के दिन भी प्रदूषण के साथ भरा रहेगा और 350 जो कि लगभग सेहत को खराब करने के लिए बहुत है, वो नंबर आपको देखने को मिलेगा। कश्मीर के कई हिस्सों में पारा शून्य से नीचे बना हुआ है। डल झील समेत कई जलाशय जमकर सख्त हो गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रेसलिंग का नन्हा वीर 85 किलो का छोटा भीम।